अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और जी बहुत खुश होंगे। अच्छा, मैं सुबह सुबह उठी हूँ और मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है, यासीन सूरत पढ़ी है। उसके बाद जी ये पिंजरा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस पिंजरे में हमने 2 पैरट रखे हुए थे। पैरट ऐसे जैसे चिड़ियाँ थी ना, चिड़ियाँ होती हैं उस तरह के पैरट थे, बहुत स्मार्ट छोटे छोटे से थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा शोर करते रहते थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद थे, मेरे भांजा और भांजी को बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनके लिए रखे हुए थे। कुछ साल पहले भी रखे थे और वो भी ये ऐसे होते हैं कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं ना बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। गर्मियों में चलो ये होता था कि हम AC चलाते थे या पंखा चल रहा था रूम में तो वो रह लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी में हम इनके पिंजरे के ऊपर कंबल भी डाल लेते थे। लेकिन वो मतलब पिछली बार भी सर्दियों में ही मर गए थे और इस बार भी ये जब ज़्यादा सर्दी पड़ी है, इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो पहले एक मर गया, कुछ दिन बाद उसका कुछ मर गया और मेरी भांजी कह रही थी कि इसका ख़त्म दिलाना है, इसकी कुलखानी वगैरह करनी है इस तरह से। और इस पिंजरे को हमने पूरा ग्रीन पत्तों से सजाया था, पूरा का पूरा ग्रीन पत्तों से सजाया था, बहुत प्यारा था। अब तो काफ़ी हवा की वजह से और कब से पड़ा है ऐसे एक साइड पर रखा हुआ है तो काफ़ी उतर गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आई हूँ छत पर। शाम को जो है आंधी बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी और उसके बाद फिर बारिश भी हुई थी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई थी। तो उसके बाद जो है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। सुबह सुबह का टाइम है, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ौरन से ऊपर आ गई हूँ। अब तो थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही है, सूरज आ गया है, लेकिन जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के ऊपर आएंगे तो काफ़ी छत पर ना ठंडी ठंडी हवा लगती है और जो चिड़ियों की आवाज़ आती है ऊपर पैरट वगैरह की, यकीन करें इतनी ज़्यादा सुन के दिल को ना सुकून आता है, अच्छा लगता है। और मौसम भी अच्छा ही हुआ था, थोड़ी सी बारिश से मैं कह रही थी कि अच्छा हुआ है, तो अगर ज़्यादा बारिश हो जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता ना। तो मैं तो दुआ मांग रही हूँ कि दिन को बिना बारिश अच्छा हो ही जाए। और क्योंकि काफ़ी शहरों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई। 9-10 मुहर्रम को बता तो रहे हैं कि ख़बरों में कि बारिश होगी, अब देखें होती है या नहीं होती। दुआ तो मांग रहे हैं कि हमारे भी यहाँ पे बारिश हो जाए और थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए। और जी यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए एग। गांव से आम आए हुए थे, वो मम्मा जो है सुबह सुबह पानी में ठंडे में भिगो के रख देती हैं, वैसे तो फ्रिज में ही पड़े होते हैं, लेकिन जो है पेटी आई थी आमों की तो वो आज ही हमने खोली है, तो इस वजह से ना गर्म थे तो सुबह सुबह नाश्ता करने को उनके साथ दिल कर रहा था, तो इसीलिए मम्मा ने ठंडे पानी में भिगो के रख दिए। ये मैंने अपने लिए अंडा बनाया, सिंपल अंडा बनाया, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, मतलब थोड़ा सा नमक और जो लाल मिर्च होती है ना वो मैंने थोड़ी सी डाल लिया। वैसे मैं प्याज और ग्रीन चिली भी ऐड कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल सिंपल खाने को दिल कर रहा था, तो वो मैंने सिंपल सब बना लिया। और ये जी मेरी मम्मा ने आम भिगो के रखे हुए हैं। अच्छा, इतना कोई मज़े का आम है, क्योंकि जो देसी आम होता है ना जो गांव से आता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, बाज़ार से भी लेके खाए होते हैं और ये जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। और खाना वगैरह मैंने अपने बना लिया, साथ मैंने थोड़ा सा अचार लिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद अच्छा कुछ दिन हो गए हैं कि मैंने पहले नाश्ता छोड़ दिया था, लेकिन कुछ दिन हो गए हैं कि मैं रूटीन से सही नाश्ता कर लेती हूँ। जब मैं सोच लेती हूँ ना कि बस अब मैंने खाना पीना स्टार्ट कर देना है, मैंने सही खाया पिया करना है, अब मैंने अपना वेट जो है ना बढ़ाना है, तो बस मैं फिर पता नहीं क्या हो जाता है, जब सोचती हूँ ना तब नहीं मुझसे खा होता। लेकिन अब मैंने पक्का वाला सोचा है कि मैंने अपना वेट जो है थोड़ा सा गेन करना है, मैंने खाना पीना स्टार्ट करना है। और जो है ना बारिश की वजह से लाइट चली गई थी और अंदर नहीं सो सकते थे, इस वजह से ना सारी जो चारपाइयाँ हैं सहन में डाल के ना सब सहन में सोए थे। पहले पहले तो बारिश होने के बाद थोड़ी सी सही हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसी हवा रुकी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि पंखे ने भी सही जो है ना हवा देना बंद कर दी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और सारी रात यकीन करें मुझे सही से नींद नहीं आई और सुबह मुझे इस तरह फील हो रहा था जैसे मुझे ना बुखार हो जाएगा, मेरे सर में दर्द हो रही थी। और वीडियो बनाते हुए मैं यही सोच रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रही है और मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे ना बुखार हो रहा है। खैर दोपहर को ये है कि काम वगैरह करने के बाद जो काम वगैरह करने थे, एक चारपाई अंदर डाली रूम के अंदर, जो साफ़ वगैरह सफाई वगैरह करनी थी वो की है। अच्छा, यहाँ पे ये सारा जो है ना पाउडर वगैरह गिरा हुआ है और ये शीटें वगैरह समेट रही हूँ, बच्चों ने गिराया था। अच्छा, कुछ साल पहले जो 3-4 साल पहले जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी ना, तो उसके ससुराल वालों ने एक शाइनर दिया था, जैसे हाइलाइटर होता है ना उसकी जगह पे शाइनर होता था, डब्बी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को सही से पहचान हो जाएगी कि मैं ना इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये ऊपर कैप जो है इसकी गुम हो गई है, इसके अंदर फोम सा होता था तो वो हाईलाइटर की जगह उसको हम यूज़ करते थे और हमारे फेस पे ना शाइन आ जाती थी। ये ऐसे
चंक्स चंक्स होते थे कि पूरे मुंह पे ही फैल जाते थे। तो अब तो लोग नहीं लगाते होंगे, यूज़ ही नहीं करते होंगे, शायद ये आना ही बंद हो गया। लेकिन 5 साल पहले जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो उसके ससुराल वालों ने दिया था, और ये बच्चों ने सारा यहाँ पे गिराया हुआ है। और आंधी आई थी उसकी वजह से मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हुई है। और एक तो ये इनका कलर ऐसे है, ब्लू डार्क ब्लू सा कलर है कि इस पर बहुत ज़्यादा ना मिट्टी जम जाती है। एक ब्लैक कलर के ऊपर और ये डार्क कलर होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। तो ये जो सोफ़े मैं आप लोगों को दिखाए हैं मैंने अभी, वो भी मैंने के लाइन से हमने ऑर्डर किए थे और सोफ़े पे बिछाए थे। बेड कवर जो वाटर प्रूफ कवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ज़्यादातर जो ऐसी चीज़ें हमने मंगवानी होती हैं ना, के लाइन से मंगवाई थी। और बेडशीट 2-3 मंगवाई थी, उनके ऊपर जो रज़ाइयाँ हैं वो इतनी ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब सुकून वाली हैं ना कि आप लोग फुल सर्दी में भी लेके आप लोगों को ठंड नहीं लगेगी। और 1-2 कंबल हमने दिए थे 1000 रुपए के। जो सबसे फर्स्ट में मैंने उसे समेटा है ना, वो 1000 रुपए का हमने यहाँ से लिया था, थोड़ा सा निकल गया एक साइड से, लेकिन 2 लिए थे 1-1000 के, और इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि फुल सर्दी में भी वो सुकून देते थे, गर्मी नहीं लगती थी। और जी दोपहर को फिर मैं फ्रेश होके तो मैं गई थी क्योंकि सारी रात ना सोने की वजह से सर में दर्द हो रहा था, मेरी आंखें ना खुल नहीं रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो फ्रेश होके मैं सो गई और शाम को जब उठी तो टाइम से मैंने आलू अरवी का सालन बनाना स्टार्ट कर दिया। और सालन बना के शाम को जो है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो मैं खाना ले आई छत पे। और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि वो मासी बख्तो जो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, तो मैं उससे कह रही थी कि तुम इस तरह साथ साथ बोलो भी सही, मेरे धियाँ पुत्रा आओ, मेरे वेखण आ ले आओ। और मेरा भांजा ये बोल रहा था कि मेरे धियाँ पुत्रा आओ, मेरा वेखण आ ले आओ, हमारा ब्लॉग देख लो, बड़ी वीडियो यूट्यूब पर देख लो। और बच्चे बहुत ज़्यादा ना हंस रहे थे, और वो साथ साथ सालन डाल भी रही थी और साथ साथ ना ऐसे बोल भी रही थी कि मेरे धियाँ पुत्राओं आके खा लो, इस तरह से। खैर जी, शाम का खाना हमने छत पे बैठ के खाया, चारपाइयाँ थी ऊपर, तो ठंडी हवा में सबने बैठ के खाना खाया और एंजॉय किया। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।